सारी चीज़ें जो आप लोगों को बता गया मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता गया कि अपन सिर्फ अपना 3 सेटअप है, तो ये 3 सेटअप फॉलो करना है। 3 सेटअप के अलावा चौथा सेटअप फॉलो नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए सजेशन, आप लोग मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो भी अच्छी बात है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं खुद उस चीज़ को लेके सीख रहा हूँ। मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें मेरे दिमाग में छप रही हैं और छपी हुई हैं ऑलरेडी। बताने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि ये चीज़ें मेरे दिमाग से निकलने ना पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अब आप ये मतलब कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि ज्ञान की गंगा बह रही है, ले सको तो ले लो। ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाल्टी भर लेके जाना चाह रहे हो कि ट्रक भर के ले जाना चाह रहे हो, टैंकर पूरा। ठीक है? ज्ञान प्लस ज्ञान, आपके पास जितना ज्ञान रहेगा उतने वही आपके पास आगे काम करेगा, आपकी माइंड साइकोलॉजी बिल्ड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप इस मार्केट से पैसे कमा सकते हो। अगर ज्ञान की कमी हुई, बीच में कुछ वो हुआ, आपका माइंड साइकोलॉजी अगर काम नहीं कर रही बराबर, तो आप यहाँ से लॉस करके जाओगे। ठीक है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये 3 हमारे सेटअप हैं, मेजर सेटअप हैं। ये 3 में तीनों जो है लगभग 10 में से, अगर आपने 10 बार ट्रेड मारा है तो 10 में से 8 ट्रेड आपको सक्सेस रेट इसका 10 में से 8 बार है। 2 बार आप फेल हो सकते हो, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना कि जब आप 10 बार में से 8 बार प्रॉफिट में रहते हो, तो ये 2 बार जो आपका लॉस होता है, ये 2 बार का आपका लॉस छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 8 बार में जितना आपने प्रॉफिट किया वो इकट्ठे 2 बार में पूरा ये भी निपटा दो और कैपिटल भी निपटा दो। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा सेटअप जो हमने बताया, इनके बारे में भी आप प्रीवियस वीडियो सारे उठा के देख लेना, नहीं हो तो मैं क्लास में तो बताऊंगा ही। ठीक है? तो जो हमने डिसाइड किया कि हमें एसएल कहाँ पर लेना है, एसएल मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वो सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो ही आप बड़े लॉस से बच पाओगे और प्रॉफिट लंबे पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब ही है क्या? पेशेंस, डिसिप्लिन, वेट, ये सारी चीज़ें जब मिल के जुड़ के बनती हैं ना, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है? अब जैसे हमने कुछ क्या बना रखें, रूल्स बना रखें कि हमें किस दिन ट्रेड लेना है, किस दिन नहीं लेना, उसका भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है आप लोगों को। ये तो मैंने शॉर्ट में कुछ चीज़ें समझा दी है सत्यजीत जी को कि हमें जैसे 2 दिन का ट्रेड, 2 दिन हमें ट्रेड नहीं लेना रहता है। पहला, साइडवेज मार्केट जिस दिन रहे उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा, हमने एक दिन की क्लास में बताया था कि जिस दिन लंबी लंबी विक वाली कैंडल बनने लगे ना, जिस जिस दिन ये विक ऐसे लंबी लंबी दोनों साइड विक ज़्यादा निकली हो, आप देखोगे कैंडल में विक ज़्यादा जब निकलने लगे ना, मतलब ऐसे जिस दिन भी आपको ऐसा कंडीशन दिख जाए, उस दिन क्या करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है? और ट्रेड लेने के पहले आप लोगों को सीखने के लिए आप लोगों के अंदर ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब आपको अगर वैसे बताऊं ये सब मिटा के, तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो, पहला पॉइंट होता है हमारा ट्रेडर बनने के लिए सेटअप। ठीक है? सेटअप, सेटअप के अलावा हमें क्या होना चाहिए, पेशेंस। स्पेलिंग देख लेना भैया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम है गांव वाला ट्रेडर। लक्ष्य मत करो बेटू, गांव वाला हूँ ना, गांव गांव में रहता हूँ, बढ़िया गांव में बढ़िया खेती बाड़ी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। देखिए, सेटअप हो गया, पेशेंस हो गया, तीसरा हो गया आपका डिसिप्लिन। क्या हो गया? डिसिप्लिन। पेशेंस के अंदर ही आएगा वेट, जो आपको अभी बताया था मैंने, है ना? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अलावा आपका क्या हो गया? बिलीव। आपको आपके सेटअप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर वो 10 ट्रेड दे के 8 बार सक्सेस हो रहा है, दैट इज़ गुड। 2 बार तो हर कहीं कोई भी चीज़ फेल होती है। ठीक है?
तो यही हमको पकड़ के चलना है। सेटअप हो गया, पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, हो गया, और पांचवा क्या शिंदे जी? शिंदे जी पांचवा पॉइंट बताइए ना। शिंदे जी कहाँ गए? घूमने निकल गए क्या आप? चलो शिंदे जी को छोड़ो। पांचवा ट्रेड क्या है? वेट हो गया, सेटअप हो गया हमारा, अच्छा वेल सेटअप हो गया, पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया, और इसी में से बीच में कुछ और निकल के आएगा तो मैं आप लोगों को पांचवा पॉइंट भी बता दूंगा। अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे भी ये बता रहा था कि आपको ये सेटअप मतलब तभी काम करेगा, ये सारी चीज़ें माइंड साइकोलॉजी की होती है ना। या कि आप यहाँ पे ये डाल रहे हो, आप साइकोलॉजी डाल रहे हो, ये पांचवा पॉइंट साइकोलॉजी डाल लो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए 5 पॉइंट आपके। अब 5 पॉइंट में भैया जो हम सिखाते हैं या बताते हैं, आपको सारे मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को मैं किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मेरे द्वारा किसी या मेरे चैनल में कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए उकसाए या कि बताए कि भैया यहाँ पे ट्रेड लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं सारा एनालिसिस या वीडियो जो भी बनाता हूँ सब सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ठीक है। इसको किसी और चीज़ से रिलेट ना करें। वीडियो अगर अच्छा लग जाए आप लोगों को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ अपने लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए सेटअप बताता हूँ, जिसके लिए मैंने आप आज की क्लास रखी थी। एक बार ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। निफ्टी के चार्ट में ट्रेड हमारा कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था वो बता देता हूँ। लास्ट डे ट्रेड हमारी, क्योंकि हमारी क्लास लास्ट डे नहीं हो पाई थी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों जगह आप लोगों को ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, क्या सेटअप बना था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। प्लस कल क्या लेबल्स हो सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करके बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। निफ्टी का चार्ट मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है इसको। अब देखिए हमारा जो सेटअप है पहला, कौन सा शिंदे जी, कौन सा है हमारा सेटअप? इनसाइड कैंडल का। अब देखो इनसाइड कैंडल कितना बढ़िया बना है, कितना बढ़िया बना है इनसाइड कैंडल का। ये देखिए आप, जब कभी सत्यजीत जी जब भी कभी इस तरह की कैंडल दिख जाए आपको, पहला तो ये हमारा इस तरह का कुछ बना हुआ होना चाहिए, और वहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल अगर बन रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। इनसाइड कैंडल का मतलब यही होता है, आप समझो पहले एक बार, कि एक बड़ी सी कैंडल रहेगी ग्रीन कलर की, उसके नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी, इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप देखो एक बड़ी सी कैंडल बनी है, उसके अंदर ही ये छोटी कैंडल बनी है, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल बनेगी, ये कैंडल इसके लो पॉइंट को, या इसके बाद अगर मान लो एक और कैंडल बन जाती, उसका भी लो यहाँ कहीं होता। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इसका जो लो बना है बड़ी कैंडल का, उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर इसके अंदर एक कैंडल या दो कैंडल भी बन जाती है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो जब कभी इस तरह का मूवमेंट आपको मिले, देखने को मिले सेटअप, तो आप तुरंत ट्रेड ले लीजिए। और ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में आप यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल निकल के आ रहा है 20,154 का, और यहाँ पे हाई इसने लगाया 184। तो कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ? 54 और 184, लगभग 130 पॉइंट का यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 1 मिनट 153 से 153 185, हाँ। तो आपको यहाँ पे 50-60 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। अब निफ्टी में 50-60 पॉइंट आप समझते हो प्रीमियम कितना तेज़ी से भागेगा और कितना भागेगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है नहीं है, निफ्टी है।
तो ये ध्यान में रखना। निफ्टी में 50-60 पॉइंट मिल गए आपको, अच्छा मिल गया, अच्छा प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो जो हमारा 330 बनता है, तो 330 भी यहाँ पे वैसे इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन बना है यहाँ पे। और 330 के अलावा यहाँ पे कंफर्मेशन हमें दे रहा है। यहाँ पे आप देखो एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है रेड कलर की, उसके अंदर 2 कैंडल्स बनी हुई हैं। अभी जो प्रीवियसली यहाँ पे बता गया सेम चीज़ आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। पुट साइड जाने के लिए एक बड़ी सी कैंडल बनी, ये इसकी विक यहाँ तक निकली, इसके अंदर ही 2 कैंडल बनी हुई हैं। ये हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भैया तैयार हो जाओ पुट लेने के लिए। वो अलग बात है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन आप देखोगे कि ये अकेली एक कैंडल लगभग 60-70 पॉइंट का मूवमेंट दे गई। आप यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ 165 से, और यहाँ पे 138 नीचे, मतलब कितना 40-50 पॉइंट, और इसको यहाँ तक अगर करते तो लगभग 60-70 पॉइंट का आपको मूवमेंट यहाँ पे मिल जाता है। और निफ्टी में 60-70 पॉइंट का मिलना मतलब आपका प्रीमियम सोच लेना कितना बढ़ेगा और कितना आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट आपका मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो आप प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस अगर आप दूर का सिलेक्ट करोगे कम प्रॉफिट होगा, पास का सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब आपको ये पता ही होगा ATM, ITM एंड OTM, ठीक है। जिसको नहीं पता हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो उठा के देख लेंगे, वहाँ पे मैंने एक वीडियो में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का बता रखा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना होता है। ATM मतलब एट द मनी, मतलब जो करंट प्राइस चलता रहता है उसको हम बोलते हैं ATM। जैसे मान लीजिए अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 20,000 क्लोजिंग जो ही हमारी 20,193 की क्लोजिंग है। ये हमारा क्या हो गया, करंट प्राइस हो गया, मतलब ATM हो गया। OTM मतलब आउट ऑफ द मनी होता है। OTM आउट ऑफ द मनी होता है, जो कि जैसे मान लीजिए कॉल साइड के लिए OTM हो जाएगा हमारा 20,400 मान लीजिए 500 हो, मान लीजिए ये हमारे लिए OTM हो जाएगा कॉल के लिए, ठीक है। और ATM OTM ITM, अब जहाँ से मार्केट आ चुका है मतलब 20,000 और 20,000 और 20,100, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉल साइड के लिए हो जाएगा ITM, मतलब इन द मनी, ठीक है। ITM ये आप लोग हमारा पुराना वीडियो उसमें जाके एक आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ कि कौन से वीडियो की बात कर रहा हूँ। शिंदे जी गाने भी सुनता हूँ कभी कभी मैं। गाँव वाला ट्रेडर, चलिए छोड़िए, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, ठीक है। इसी वीडियो के उसमें लिंक दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग लिंक पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, OTM ITM, ठीक है। तो मैं क्या है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली जो हमारा सेटअप बना था उसके ऊपर। तो कहाँ गया ये, बैंक निफ्टी का खुल गया क्या, निफ्टी का चार्ट ओपन किया था मैंने। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रेड बताया कि ट्रेड एक्चुअल में एग्जीक्यूट कहाँ पे हुआ था। एक ये कंडीशन बनी थी, दूसरा ये कंडीशन बनी थी, और तीसरी कंडीशन आपकी लोग यहाँ पे भी ले लिए थे, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर यहाँ पे करता हूँ। तो आपको फिर ये लंबा यहाँ पे मूवमेंट मिलता है, ठीक है। इस तरह के आपको मूवमेंट ढूंढना पड़ेंगे, आप लोगों को इस तरह का सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग हमारा जो दूसरा और तीसरा सेटअप है, जैसे फिबोनाची भी लगाते हैं, और फिबोनाची के साथ में हमें ये हमारे इनसाइड कैंडल का जो सेटअप है वो बहुत अच्छा काम करता है। किसी दिन क्लास में वो सारी चीज़ें बता दूंगा, और भी मेरे प्रीवियस वीडियो उठा के देखोगे तो 330 क्या 330 फार्मूला और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, वीडियो में देख लीजिएगा। नहीं हो तो मैं क्लास बीच बीच में मैं क्लास में बताता रहता हूँ। आप लोग पर डे क्लास ज्वाइन कीजिए। सत्यजीत जी म्यूट कीजिएगा उसको थोड़ा सा। तो ये पर डे की क्लास में मैं बताता रहता हूँ जो भी सेटअप बनता रहता है। मैं सिर्फ 3 सेटअप ही फॉलो करता हूँ, और 3 सेटअप में ही मुझे 1 या 2 ट्रेड मुझे मिल जाते हैं पर डे के, ठीक है। चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में मैं वो सेटअप यूज करके और ट्रेड ले लेता हूँ। मुझे ज़्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे दूसरे लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ब्रोकरेज चार्जेस दे के फ्री हो जाते हैं।
मतलब जितना वो ट्रेड करेंगे उतना तो आप उनको ब्रोकरेज चार्जेस लग जाता है। ब्रोकरेज चार्ज के अलावा उनकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी चेंज हो जाती है। स्कैल्पर लोग हर जगह ट्रेड ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे। हर जगह हमें ट्रेड नहीं ढूंढना, हमें तो लंबे लंबे मूवमेंट पकड़ना है, जैसे कि हम बैंक निफ्टी में हमेशा पकड़ते हैं उस तरह का ही मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है यहाँ पे। अब उस दिन कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट डे जो हमारा यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी, आप देखो इनसाइड कैंडल बनी और हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और ये इतना लंबा मूवमेंट हमें मिला। ठीक है, ये छोटा मूवमेंट नहीं है, आपको कैंडल्स में भले छोटा दिख रहा होगा। यहाँ पे 46,141 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे मैंने उस दिन ट्रेड लिया भी था। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि लगभग कितने 217 पे मैंने 46,200 की मैंने 46,200 की मैंने कॉल ली थी, जो कि हमारे लर्निंग ग्रुप में मैंने डाला था कि देखिए मैंने 217 पे मैंने इसको बाय किया था और ये लगभग आपका गया था 350 के समथिंग, एक झटके में ही। कितने मिनट के अंदर आप करोड़पति बन गए। देखिए करोड़पति इन द सेंस भैया जितना पैसा लगाओगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है। वीडियो को अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे ही मैं बीच में से बोलता रहता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। तो 5 मिनट में आप ये 5 मिनट का तो ये आधा ख़त्म ही हो गया है ना। तो आप अगले 10 मिनट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहे हो। देखो ये लेवल देखो 46,141 से लेकर और आप यहाँ पे जा रहे हो कहाँ तक, ये जा रहे हो आप यहाँ पे 254, मतलब लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट। और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट और जब इस तरह का आपको मूवमेंट मिलता है ना, तो आपका जो प्रीमियम होता है एटीएम वाला, ठीक है, एटीएम वाला जो प्रीमियम होता है वो इतनी तेज़ी से भगता है और इतना ज़्यादा भगता है कि आप पूछो ही मत। मतलब आपकी 100 की कॉल होगी तो सीधे 200 हो जाती है, ऐसे भगता है यहाँ पे, ऐसी कंडीशन होती है। और अगर ये एक्सपायरी के दिन आपने अगर इस तरह का मूवमेंट पकड़ लिया तो समझो कि फिर आपके बल्ले बल्ले हो गई, उसी दिन आप बन गए लखपति। ठीक है, अमाउंट ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा पैसे पाओगे। अब भाई बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा पैसे मत लगाना भैया, 1 लॉट या 2 लॉट से खेलना। ज़्यादा लालच करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे। जब ज़्यादा धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाना, पहले स्टार्टिंग 1 लॉट से करो, फिर 2 लॉट से करो। प्रॉफिटेबल रहते हो अगर 2 लॉट में तो ठीक है, फिर आप उसको बढ़ा के 4 लॉट कर सकते हो। 4 लॉट पे पहले 15-20 दिन, महीने 2 महीने 4 लॉट से करो। आप प्रॉफिटेबल रहते हो 4 लॉट में तो फिर इसको 8 लॉट कर दो, फिर 10 लॉट कर दो, फिर 15 लॉट कर दो। मतलब इस तरह का आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। पहले दिन ही ज़्यादा लालच के चक्कर में पता चले, मेरे को तो सर जी ने बताया था यहाँ पे कि इनसाइड कैंडल बने तो ट्रेड ले लेना। अब अपन ने इकट्ठी पेल दिए 10 लॉट। अब 10 लॉट जब आप लगाओगे पैसे वहाँ पे, तो अगर एक ही कैंडल, जैसे एक कैंडल ऊपर गई और नीचे आई, इतने में आपकी सांसें फूलने लगी। अरे 10,000 का लॉस हो रहा है, अरे 15,000 का लॉस हो रहा है, अरे 5,000 का लॉस हो रहा है, तो आप तुरंत ही इसी कैंडल में ही निकल जाओगे। ये ध्यान रखना, मार्केट आपको ये निकालने के लिए ही इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है। और जबकि हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट कहाँ होता है, आप ये देखो, ये इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बनी, हमारा ट्रेड ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके हाई को ब्रेक करने के बाद, जैसे ही ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, वैसे हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप बना, इनसाइड कैंडल बना। आप देखो यहाँ पे सेम टू सेम वहाँ जैसे निफ्टी में बना था, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बन रहा है। अब देखो जो ज़्यादा लॉट से खेलेगा वो यहाँ पे, जैसे ये इसने मार तो दिया, मान लीजिए कोई बिगिनर्स है, उसने देखा कि ये बड़ी सी कैंडल बनी है। यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ इसको और चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अगर किसी बिगिनर्स ने ये बड़ा सा मूव पकड़ लिया भैया, ठीक है, ये जा रहा है और यहीं किसी कैंडल में यहाँ कहीं उसने ट्रेड मार दिया। अब वो यहाँ तक तो गया, यहाँ तक अगर रुका भी है वो, एक तो रुक नहीं पाएगा, दूसरा अगर रुका भी है तो ये जैसे ही कैंडल ऊपर जाने लग जाएगी ना, तो डर के मारे भाग जाएगा। ठीक, और जबकि हमारा यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा लेना देना तो शुरू होता है इसके बाद से, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस करता है इसको, वैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। और इसी का जो ये हाई पॉइंट होगा, इसी का हम एसएल लगा के और यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह के टारगेट अचीव करना है, बड़े बड़े टारगेट अचीव करना है। और ऐसे में आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको बैक टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। देखिए आपको ये कंडीशन में कभी नहीं छोड़ता हूँ, ये वाली
सत्यजीत जी, अभी आप बिगिनर्स हो तो आप सिर्फ देखो, वॉच करो कि क्या क्या कंडीशन। मैं अपने लर्निंग ग्रुप में ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, डेट टाइम फ्रेम में जो भी चलता रहता है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ कि आप देखो, सीखो, समझो और फिर घुसो, ठीक है। अगर क्षमता है तो मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए सिग्नल नहीं देता हूँ कि भैया कॉल ले लो, कि पुट ले लो, कि इतने का इतना ये चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सीखना समझना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी मतलब आपने जब पढ़ाई लिखाई करी तभी ना किसी न किसी पोजीशन में पहुँचे हो, और जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं। तो अब आप सोचो कि महीने 2 महीने 4 महीने में यूट्यूब के वीडियो देख के आप करोड़पति बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई करता है, 5 साल की पढ़ाई करने के बाद वो 5-6 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली पहले दिन से ही ये 2-4 महीने की पढ़ाई करने के बाद ही सर्जरी नहीं करने लग जाता है। पता चले सर्जरी करने गया और खुद है वो ब्लड देख के बेहोश होके गिर पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे मत करना। इंजीनियर होता है वो भी 3-4 साल 5 साल की पढ़ाई करता है, इसके बाद में इंजीनियर बनता है, उसको जॉब मिलती, फिर पैसे मिलते हैं। तो पहले प्रॉपर तरीके से सीखो समझो, इसके बाद में ट्रेड लेना, ठीक है। ये जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई बार मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ। क्यों कूद जाता हूँ? यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है। क्यों ले लिया है भैया? क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका लो पॉइंट है, डे का लो पॉइंट है, और प्रीवियस डे का ये हाई पॉइंट है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने में बिल्कुल नहीं डरूँगा, और यहाँ से यहाँ तक का मैं मस्त घोड़े में बैठ के सवारी करूँगा और मस्त प्रॉफिट कमाऊँगा, ठीक है। पर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, यहीं कि यहीं सोचते रह जाएंगे। अब यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया वो रीज़न बताता हूँ। देखो, पहला तो ये कि डे लो को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर रहा है। दूसरा कन्फर्मेशन हमारा 330 जो फार्मूला है वो कन्फर्मेशन दे रहा है। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड मारा तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो हमें ऐसे लंबे लंबे मूवमेंट पकड़ना है, ज़्यादा लालच के चक्कर में हर जगह ट्रेड नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो, इसके प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे में आप देखो, खाली आपको देखना और समझना कि कहाँ ट्रेड बना है। देखो, प्रीवियस डे की बात करूँ तो चले जाओ प्लीज़। देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होता, थोड़ा ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन किया। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो कंडीशन बनती है कौन सी वाली, अपनी ये वाली कंडीशन। एक तो ये मैं नहीं छोड़ता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, मैं हमेशा नज़र पे रखता हूँ, जब कभी मेरा इस तरह का बन जाता है माहौल, और इस तरह बनने के बाद कोई मुझे इस तरह की कैंडल्स दिखाई दे गई, तो फिर मैं नहीं चूकता हूँ, इसका ये लेवल लगाता हूँ, ये इसके लाइन से ऐसे, और जैसे ही इसको क्रॉस करता है वैसे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, ये 13 तारीख का है, इसको दिखाता हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया सेटअप बनेगा। देखिएगा, आपको जब ट्रेड लोगे ना तो ट्रेड लेने के पहले ये सारी चीज़ें देखना रहेगा। देखिए कितना बढ़िया सेटअप बना हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, सीखो पहले। देखो, ये कैंडल नीचे गई और ये ऐसे गई, और यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, और साथ में हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में 330 का ये कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक कर रहा है। रूल ये कहता है कि हमें ट्रेड 330 का यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन हमने ट्रेड यहीं पे मार दिया। क्यों मार दिया भैया? एक्सपीरियंस। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? हमें पता है हमने क्या लगाया, इसका ये लेवल लगाया, और इसके नीचे इनसाइड कैंडल बनी, हमने यहीं पे दाग दी गोली, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमने यहाँ पे ट्रेड मार दिया है तो हमारा रूल क्या कहता है। एक सज्जन ने हमको कमेंट किया था कि सर ये जो आप सेटअप बता रहे हो तो कहाँ तक एग्जिट कहाँ करें। अरे भैया, जहाँ तक का आपकी क्षमता हो वहाँ एग्जिट कर दो। क्षमता इन द सेंस कि आपकी अगर क्षमता 500 रुपये लेके भागने की है तो 500 रुपये लेके भाग जाओ, और अगर आपकी क्षमता है 5,000 या 50,000 लेने की तो 50,000 तक बने रहो। अब कैसे बने रहोगे भैया वो समझो। उसके लिए क्या करोगे कि अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे ट्रेड मारा और मार्केट यहाँ तक ये कैंडल ग्रीन ग्रीन बनती रही, दूसरी कैंडल रेड बन रही है, तो हमारा रूल क्या कहता है,
कि जब तक किसी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं। तो अब आप देखिए कि क्या ये रेड कैंडल जो बनी हुई है क्या इसके लो को ब्रेक कर रही है? नहीं कर रही है, तो हम क्यों डरेंगे? हमने ट्रेड यहाँ पे लिया है, ये ट्रेड यहाँ पे अगर ये कैंडल यहाँ पे आती भी है तो अब भी हम प्रॉफिट में हैं, तो क्यों डर रहे हैं? नहीं डरेंगे, तब तक नहीं डरेंगे जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं कर देती। ठीक है, अब जब तक हमने वो रूल फॉलो करा कि इसके लो को ब्रेक करने पे ही हम एग्जिट करेंगे, तब तक हम ट्रेड में यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ से खींच के हमने अपने प्रॉफिट को यहाँ तक ला लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैडम चालू कर दो यार। देखिए अब यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन गई। ठीक, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार जैसे ये कैंडल बन रही है। अब जब शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए आपने देख लिया तो आपको लगेगा डर, तो आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, लेकिन आपकी क्षमता अगर और ज़्यादा ऊपर जाने की, आप फिर इसके ऊपर ज़्यादा वेट मत करना। अगर एक कैंडल के अलावा जैसे ये रेड कैंडल बनी, अगर दूसरी कैंडल रेड होती तो फिर मैं अलाउ करता आप लोगों को ट्रेड से एग्जिट होने के लिए, लेकिन अब ये कैंडल रेड बनने के बाद दूसरी कैंडल रेड वो ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, तो आप यहाँ तक के मज़े ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको आपके अकॉर्डिंग ट्रेड का टारगेट अचीव करना है। इन द सेंस कि जब तक लास्ट, अगर आप कॉल साइड जाते हो तो जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप ट्रेड में बने रहो, या कि फिर जैसे यहाँ पे हमने अगर एसएल इस कैंडल का लगाया तो जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता तब तक बने रहो। ये हमारा क्या हो गया? एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा यहाँ तक का टारगेट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट। तो हम चिंदी चोरी नहीं करते हैं, पहले हमने बहुत चिंदी चोरी कर ली है, अब चिंदी चोरी नहीं करते हैं। आजकल मैं अपने प्रॉफिट के वीडियो भी कहीं नहीं डालता हूँ, रीज़न ये होता है नींबू मिर्ची लगा के रखना पड़ता है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है, लोगों की नज़र लगने लगती है तो फिर वो गड़बड़ होने लगता है। हालांकि अभी गड़बड़ होने के चांसेस हैं नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है राम जी की कृपा से। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, सीखिए, इसके बाद ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे जो सेटअप हैं उनको फॉलो कीजिए। तो ये हमने कुछ 2-3 दिनों के ये सेटअप आपको बता दिए। कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बाकी जो हमारा लर्निंग ग्रुप है वो लर्निंग ग्रुप में मैं सारी चीज़ें ये डालता रहता हूँ। और भी जो सज्जन यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर उनको लर्निंग ग्रुप से जुड़ना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके और लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 8962425203 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके आप लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली हम शाम को पर डे 9 बजे की क्लास रखते हैं जिसमें हमारे अटेंडेंस जुड़ते हैं और उनको जो कुछ क्वेरी रहती है, कुछ डाउट्स रहते हैं वो पूछते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का बराबर आंसर करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब कल के लेवल समझिए। तो कल के लेवल समझने के लिए जैसे मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ कि कल के लेवल जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, बैंक निफ्टी के चार्ट को, ये निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में ले आओ, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब देखो क्या है, मार्केट यहाँ से जैसा पर डे मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को हर क्लास में अपने। अब यहाँ पे देखिए ये ऑल टाइम निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुका है। ऑल टाइम इसका हाई कितना लगा है? 46,389 का ये ऑल टाइम हाई लगा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी ने पहले ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया ऑल टाइम हाई। अभी मार्केट चल रहा है, जो हमारी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है हमारी, खुल जा भैया खुल जा, सिमसिम क्या हो जाता है ये। तो हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो हमारी 46,231 की क्लोजिंग मिली है हमको। ठीक है, तो क्लोजिंग हमें इस लेवल पे मिली है कि अब मार्केट जो है ऊपर जाने की तैयारी में है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करके बैठे होंगे कि अभी वेट कर रहे होंगे कि मार्केट नीचे जाए तो मैं बाय करूं। ठीक है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब कल के लिए लेवल बताता हूं, जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर शिंदे जी आपको याद होगा, हमने यहाँ पे लिखा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पे ये फ्राइडे। तो मंडे हमने बताया था कि आपके मंडे 2 से 3 मंडे आपको डेट मिलेगा, ट्यूसडे नहीं मिलेगा, वेडनेसडे आपके 2 से 3 हो सकते हैं,
ठीक है। थर्सडे आपको 50-50 रहता है, 2 थर्सडे आपको ट्रेड मिलेगा, 2 थर्सडे नहीं मिलेगा। फ्राइडे 2 से 3 फ्राइडे आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेड लेने का तरीका। तो कल है मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे किसी दिन छुट्टी होगी, शायद गणेश चतुर्थी की रहती है कि नहीं रहती मार्केट की, पता नहीं, मुझे याद नहीं है ठीक से, देखना पड़ेगा चार्ट में। शायद गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी, कल रहे या परसों रहे, एक बार ना सर्च कर लेते हैं गूगल पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, तैयार रहेंगे। शेयर मार्केट हॉलीडे, तो चलिए जब तक खुलेगा तब तक आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आज थोड़ा सा रेनी सीजन है, इसलिए वाईफाई बराबर काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा स्लो खुल रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब कल मंडे, तो मंडे के लेवल के लिए मैं आपको बता दूँ मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। कल मार्केट थोड़ा सा अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, इसी लेवल मतलब ये 46,200 के लेवल पे ओपन होता है, तो ओपन होने के थोड़ी देर बाद अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो ये जाएगा 46,444 तक जाएगा, ठीक है। 444 के बाद वो रिजेक्शन खा सकता है। अगर यहाँ कहीं ओपन होने के बाद 200 पे ओपन होने के बाद 200 पे ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो फिर ये क्रॉस कर देगा अपने प्रीवियस हाई को। प्रीवियस हाई आप लोगों को बताया मैंने 46,389 का लगाया है, ठीक है। इसको क्रॉस करके ये यहाँ पे इस लेवल तक जा सकता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन मतलब 350 तक, मतलब 46,300 यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है। 300 से लेके 400 या 500 तक अगर ओपन होता है तो वो डायरेक्टली ऊपर साइड नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। पहले ये नीचे आएगा, इसके बाद में ऊपर जाएगा, तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहना। और गैप अप ओपन होने के चांस बहुत कम है। मार्केट का व्यू जो है ओवरऑल अप ट्रेंड का बना हुआ है, तो गैप डाउन का ज़्यादा चांस नहीं है। गैप डाउन अगर ओपन होता भी है तो वो 46,150 से लेकर 46,250 के बीच में कहीं ओपन हो सकता है, ठीक है। अब मेरा कल का प्लान क्या रहेगा वो बता देता हूँ। कल का मेरा प्लान रहेगा बाय ऑन डिप, मतलब क्या करेगा मार्केट, अगर ऊपर साइड ओपन होके ऊपर साइड जाता है तो जब ये नीचे आएगा तब मैं बाय करूँगा, या कि फिर क्या करे मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आए। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा क्लियर व्यू आएगा। देखिए लोड हो जा भाई। गणेश चतुर्थी की छुट्टी है 19 तारीख, मतलब ट्यूसडे मार्केट बंद रहेगा, ठीक है। ट्यूसडे मार्केट बंद रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहिएगा। अच्छा है ट्यूसडे मार्केट बंद रहेगा तो नेक्स्ट डे अपने को, हाँ एक और रूल है आप लोग सुन लीजिएगा। अगर ट्यूसडे को मार्केट बंद है तो मंडे भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा, ध्यान रखना। 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट देगा, 300 पॉइंट आप मान के चलना। 200 से 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट ही मिलने वाला है आपको, ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिनों की छुट्टी थी। मंडे फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को छुट्टी है, तो मंडे मतलब कल ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। मिल जाए उससे ज़्यादा तो फिर अलग बात है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार लोड हो जाए तो मैं आपको कल का सेटअप बता दूं। क्या बात है यार, चार्ट लोड नहीं हो रहा है। वो थोड़ा रेनी है ना, 2 दिनों से बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है।
चलो हो गया। देखिए अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मार्केट का ओवरऑल जो हम 330 फॉलो करते हैं, आपको ये 330 कंटिन्यू यहाँ से आपको ऊपर साइड जाते दिख रही है। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो ये कंटिन्यू फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है, ये यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, ठीक। अब कल के लिए मेरा व्यू क्या है कि अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, इसके नीचे भी आता है, तो फिर मैं यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी हूँ। मार्केट यहाँ ओपन होता है फिर नीचे आता है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए रेडी हूँ। पुट साइड का मेरा ज़्यादा व्यू नहीं है, ये ध्यान रखना आप कल के लिए भी, ठीक है। चाहे वो फ्लैट ओपन हो, मतलब इसी लेवल पे ओपन होता है, तो भी मुझे पुट साइड नहीं जाना है। अगर नीचे ओपन होता है और ओपन होकर ऊपर साइड जाता है तो कॉल बाय करना है। ऊपर का अगर कहीं यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने पर हमें थोड़ा सा शांति से हमारा सेटअप जो बनेगा उसको फॉलो करना है, जल्दी नहीं कूदना है, ठीक है ना। गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। गैप अप ओपन होने पे क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के आसपास भी रहेगा, प्लस क्या है कि इतना जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। वो एक दिन का हो सकता है करेक्शन भी ले ले, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट का वो है नहीं। आप गैप अप ओपन होता है तो जल्दी मत घुसना, पहले हमारा जो सेटअप है वो बनने देना। ये मैंने आप लोगों को तीनों रीजन्स दे दिए हमारा क्या सेटअप बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कल ट्रेड लेंगे। हमने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। बाकी बीच बीच में जो लर्निंग ग्रुप है उसमें हम अपडेट करते रहेंगे, क्या सेटअप बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कल के लेवल्स। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।